आनंद कथा आचार्य नगीना दादा द्वारा लिखित। विषय नमामि बाबा निरलंबिशम। आइए आज हम जानते हैं परम पूज्य बाबा कैसे अपने शिष्य से परीक्षा लेते हैं और मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं। पूज्य बाबा की कृपा से स्वस्थ लाभ करने के बाद फिर मैं बाबा के दर्शनार्थ जमालपुर गया। परम पूज्य बाबा के दर्शन करने के यह मेरा दूसरा अवसर था। साधना समाधि कुछ उपदेश देने के बाद बाबा ने कहा, नगीना, मैं अपने शिष्यों की परीक्षा लेता हूँ। मैंने बिना कुछ सोच समझ कह लिया जाए, जितनी परीक्षा लेनी जाए, मैं परीक्षा से भागता नहीं। बाबा ने परीक्षा के संबंध में उस समय और कुछ नहीं कहा और उनकी आज्ञा लेकर मैं भागलपुर लौट आया। लौटते समय तो मन बहुत शांत था, परंतु लौटने के बाद ऐसा मालूम हुआ जैसे मुझ पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे वरिष्ठ अधिकारी दिन प्रतिदिन मुझ पर झूठे आरोप का सृजन करने लगे तथा मुझे तंग करने के लिए नित नया गलत से गलत तरीका अपने लगे। उन्होंने ऐसी अफवाह फैला रखी थी कि किसी भी समय वे मुझको जेल भिजवा देंगे। उनके आतंक से मेरे विश्वासी अधीनस्थ अफसर भी मुझसे मिलने में कतराने लगे। मेरी परेशानी दिन पर दिन बढ़ने लगी और मन अशांत रहने लगा। कभी कभी ऐसा लगा कि मैं अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठा हूँ। अपने बचाव में अहिंसा बार बार आने लगी। मैं समझ बैठा था कि गलत या जोरदार ढंग से जवाब देने में अहिंसा का पाठ का उल्लंघन होगा। अतः एक तरफ हमले से मैं घबरा गया और इसी घबराहट की हालत में मैं परम पूज्य बाबा की शरण में फिर जाके पहुंचा। मेरी परेशानियों को जानकर बाबा मुस्कुराए और कहा, बस घबरा गए? तुमने तो कहा था जितनी परीक्षा लेनी है लो, मैं परीक्षा से भागता नहीं। तुम चाहे तो अभी से ही तुम्हारा शत्रु तुम्हारा तलवा चाटेंगे, परंतु तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। मैंने कहा, बाबा, ऐसे भी कोई परीक्षा होती है जो इतना इंसान को पागल बना दे? बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, जब पागल ही हो जाओगे तो फिर मेरे क्या आवश्यकता है? मैंने तो तुम्हें साधना मन के माध्यम से करने का कहा है। इसके लिए परीक्षा भी तो मेंटल स्ट्रेंथ ही की ली जाएगी। बस इतनी बात सुनने के बाद जैसे मुझ पर समाध सवार ही हो गया और मैंने फिर कह दिया, तो जितनी परीक्षा लेनी है लो। अब मैंने अहिंसा के बारे में पूछा कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी मुझ पर घातक हमला कर रहे हैं और मैं चुपचाप सब सहता जा रही हूँ। इस पर पूज्य बाबा ने कहा, इसका मतलब है तुमने अहिंसा की व्याख्या नहीं समझी है। मान लो तुम एक टेढ़े मेढ़े और झाड़ीदार रास्ते से कहीं जा रहे हो
रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ी है और तुम जानते हो कि तुम्हारे शत्रु रास्ते के बगल में ही झड़ी में कहीं छिपा बैठे हैं और नज़दीक पहुंचने ही तुम पर घातक हमला करेगा। ऐसी हालत में तुम क्या करोगे? मैंने कहा, बाबा, ये तो लौट जाऊंगा या घातक हमला चुपचाप सह लूंगा। इस पर पूज्य बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, नहीं, मेरे अहिंसा के पाठ का यह माने कदापि नहीं। यह तुम्हारा कर्तव्य होगा कि तुम एक लंबा और मजबूत बांस लो और रास्ते के दोनों तरफ की झड़ी पर चोट करते जाओ। इस चोट से छिपे हुए हमलावर का सिर फटे या मृत्यु हो, फिर तुम अहिंसा को ही कहलाओगे। अहिंसा का यह मतलब नहीं है कि तुम आत्मरक्षा न करो। अहिंसा का इस व्याख्या से मुझे आत्मबल मिला। मन ने भी एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव किया। शांति तो पूज्य बाबा ने श्री चरण में बैठते ही मिलती थी, जिनका असर काफी समय बाद तक भी रहता था। उपदेश के बीच पूज्य बाबा ने बताया कि इष्ट मंत्र की सही पहचाना किसी साधक के लिए यह कि उसने जिस स्थिति में दीक्षा ली, साधना करने से वही स्थिति और भी उग्र रूप धारण कर लेती है। यदि दुखात्मक स्थिति में दीक्षा ली है तो दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा और सुखात्मक स्थिति में दीक्षा ली है तो सुख भी प्रचुर मात्रा में आने लगेगा। इष्ट मंत्र संस्कार रूपी बारूद में चिंगारी जैसा काम करता है, परंतु साधना करते रहने से मनोबल बढ़ा रहेगा और साधक आसानी से दुख और सुख की उग्रता तथा प्रचुरता के झोल लगेगा। इन दोनों हालत में गुरु से संपर्क अत्यावश्यक ही नहीं, लाभदायक भी है। बाबा का यह उपदेश मेरी निष्ठा की ओर अधिक बढ़ा दिए और मैं दृढ़तापूर्वक साधना करने लगा। जब भी मन व्यग्र हो उठता, समय निकालकर परम पूज्य बाबा का दर्शन और चरण स्पर्श कर लेता था, जो मेरे लिए टॉनिक शक्ति बदक का काम करता था। इस बार भी मुझे सुबह का समय ही पूज्य बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला था और निर्धारित समय को समाप्त होता देखा। मैंने बाबा के चरण में सिर टेका और चले आया। भागलपुर लौटने पर बाबा की अहिंसा की व्याख्या याद कर और उनका नाम ले मैं भी हमले तथा जवाबी हमले करने लगा, परंतु इसी बीच मुझ में भयवृत्ति इतनी तीव्र हो चली कि मैं कदम कदम पर डरने लगा। निडर होने का दिखावटी रूप से तो मैं खूब करता था, परंतु अंदर ही अंदर मैं हमेशा डरा हुआ रहता था। फिर भी पूज्य बाबा के स्मरण कर घात प्रतिघात को चलता ही रहा। परमपिता बाबा की जय।